तो मोटापा के लिए आपका टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, पैंक्रियास का प्रॉब्लम हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, डिफरेंट आर्थराइटिस हो सकता है, SGLT2 इनहिबिटर्स, टापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। और दूसरा दवाई है GLP-1 इंजेक्शन, सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक, मोउंजारो। ये जो टैबलेट है वो रोज एक लेना पड़ता है। इस टैबलेट से न तो डायबिटीज इंप्रूवमेंट होता है, वजन काफी कम होता है। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, द इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियो डायबिटोलॉजी एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस यानी ICCMD की ओर से महानगर में कार्डियो मेटाबॉलिक रोगों को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्डियो मेटाबॉलिक रोग स्वास्थ्य स्थितियों का एक ऐसा समूह है जिसमें उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, कमर के आसपास चर्बी और असामान्य कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स एक साथ होते हैं। यह सिंड्रोम हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और स्ट्रोक के जोखिम को बहुत बढ़ा देता है, जो अक्सर मोटापा और निष्क्रिय जीवन शैली से उत्पन्न होता है। इस अवसर पर विच एल्म लैबोरेटरीज के अध्यक्ष सुकांत भट्टाचार्य, डॉक्टर आशीष मित्रा, डॉक्टर तापस बंदोपाध्याय, डॉक्टर पारिजात दे, ICCMD के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर AN राय सहित कई लोग मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं मौके पर बातचीत करते हुए किसने क्या कहा। दोस्तों, कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस को लेकर आज महानगर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर आशीष मित्रा जी। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं सर। नमस्ते। पहले तो ये बताइए कि ये जो मेटाबॉलिक डिजीज को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोल सकते हैं? जरूर। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब लाइफस्टाइल डिजीज है, जो ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लिवर, जो बॉडी मतलब वो मोटापा होने के लिए, मोटापा होने के बाद जो डिजीज होता है उसको मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। तो उसके लिए आज ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ओके, तो इस मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या मतलब बीमारियां होती हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारा बीमारी होता है, लेकिन इसका बेसिक कॉज ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है। तो मोटापा के लिए आपका टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, पैंक्रियास का प्रॉब्लम हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, डिफरेंट आर्थराइटिस हो सकता है, और एक आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से आपका हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के चांस ज्यादा होता है। और मोटापा होने के बाद आपको आर्थराइटिस मतलब घुटना के जो दर्द है वो ज्यादा हो सकता है, और एक हार्मोनल प्रॉब्लम होता है जो PCOD बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जो फीमेल लेडीज लोग होता है, वो भी मतलब मेटाबॉलिक डिजीज है। डॉक्टर साहब, इन सब बीमारियों से निजात पाने के लिए क्या उपाय मतलब बरतनी चाहिए? देखिए, पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना है। क्या हुआ है कि कोविड के बाद हम लोग क्या हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, सब मतलब बाइक में चढ़ते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, दिमाग का काम ज्यादा होता है, लेकिन फिजिकल वर्क कम हो गया। पहले क्या हुआ है कि फिजिकल वर्क ज्यादा करना है और खाने पे चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है कि अब स्विगी, जोमेटो ये सब रेडीमेड खाना है, और जो मतलब खाना है वो एक्चुअली इंडियन लोगों का डाइजेस्ट नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म है, हमारा मेटाबॉलिज्म दूसरा है और वेस्टर्न मेटाबॉलिज्म दूसरा है। हम अगर आपको वेस्टर्न डाइट खाना स्टार्ट करेंगे, जैसे वो KFC का खाना, मैकडोनल्ड का खाना, तो वो हमारा जो जीन है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते हैं, तो जीन दूसरा है। तो इंडियंस लोगों का क्या है, वो इंडियन खाना जो वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है। मतलब आप रोटी खा रहे हैं तो उसका बाजरा, मिलेट, गेहूं सब मिला के रोटी खाओ। ज्यादा प्रोटीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सो एनिमल प्रोटीन भी हो, वेजिटेबल प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, जैसे शुगर, जो फ्रूट जूस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये सब बहुत खराब चीज है। ये सब बंद करने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से ही आधा बीमारी ठीक हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज हो भी जाता है किसी को, तो वो किस तरीके से अपने आप को ठीक कर पाएगा? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज पहले हम लोग का ये था
कॉन्सेप्ट था कि ये एक बार खाना मतलब ये एक बार डायबिटीज पकड़ने से जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, लेकिन अभी वो साइंस चेंज हो गया। आप जितना उसको जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट करेंगे 6 साल के अंदर डायबिटीज रिवर्स हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। कैसे ठीक करते हैं हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम लोग डाइट बोल देते हैं, एक्सरसाइज बोल देते हैं और कुछ दवा बोल देते हैं जिसके मतलब जो दवा खा के आपका जो एक्सेस फैट बॉडी में है ना, जो मोटापा है वो निकल जाएगा। 20% फैट निकलने से डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। दोस्तों आजकल टाइप 2 डायबिटीज को लेकर लोग काफी परेशान चल रहे हैं और इससे निजात पाने के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पारिजात दे। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, आप विश्व के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट माने जाते हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मतलब अधिकतर लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, परेशानियों से जूझना पड़ रहा है उनको। किस तरीके से वो इससे निजात पा सकते हैं, कुछ बताएं। देखिए, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो 90% ऑफ पेशेंट्स विद डायबिटीज जिनको है, ये अभी एक बहुत बड़ा समस्या है जैसे आप बता रहे हैं। इसका तो काफी ट्रीटमेंट है, दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, लेकिन जो हम ठीक तरह से नहीं करते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और लाइफस्टाइल। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वजन नहीं पुट ऑन करें, वेट नहीं गेन करें, पर्टिकुलरली तोंद में जो वजन होता है वो बैड फैट है। सो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैठे नहीं रहिए, चलिए फिरिए, हाथ पैर से काम कीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। और इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट तो खाना ही पड़ता है, लेकिन पोर्शन साइज कम कार्बोहाइड्रेट खाइए, ज्यादा प्रोटीन, स्टार्च, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए। ये डाइट एंड लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट डायबिटीज। और डायबिटीज हो भी गया तो अगर ये सब हम जारी रखें तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस कम होगा। आज जिस परिचर्चा का आयोजन आप लोगों ने किया है, ये किस संस्था की ओर से किया जा रहा है? ये है कि इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियो डायबिटिक मेडिसिन है। ये एक मतलब मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब कॉन्फ्रेंस है। मेनली डायबिटीज, ओबेसिटी मतलब मोटापा, थायराइड, ये सब डिजीज के लिए ये कॉन्फ्रेंस है। मतलब रिसेंट अपडेट्स जो हो रहा है, ये हर साल होता है, इस साल कलकत्ता में हो रहा है। तो एक साल में क्या क्या रिसेंट अपडेट हुआ है उसके कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, कुछ बताएं अगर। देखिए, बहुत सारा नया मेडिसिन आ गया है। तो उसको किसको वो मेडिसिन आप मतलब अप्लाई करेंगे, किसको मेडिसिन नहीं अप्लाई करेंगे, उसके बारे में ये मतलब जानकारी चल रहा है। कुछ नए मतलब मेडिसिन इजाद हुए हैं, कुछ बताएं। डायबिटीज के फील्ड में तो बहुत रिसर्च हुआ है और काफी सारी नई दवाइयां आई हैं मार्केट में, टैबलेट्स के प्रकार में। तो मैंने आज इस कॉन्फ्रेंस में एक टाइप 2 डायबिटीज हाउ टू मैनेज इन 2026 द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस, उसके बारे में एक लेक्चर दिया। तो वही आपको फिर से बता रहे हैं। काफी सारे मेडिकेशंस तो हैं, लेकिन 2 नई किस्म की दवाई, एक तो जिसे बोलते हैं हम SGLT2 इनहिबिटर्स, टापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, और दूसरा दवाई है GLP-1 इंजेक्शन, सेमाग्लुटाइड, ओजेम्पिक, मोनजारो। ये जो टैबलेट है वो रोज 1 लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टैबलेट से न तो डायबिटीज इंप्रूवमेंट होता है, वजन काफी कम होता है, और नॉट ओनली दैट, इसके साथ हार्ट और किडनीज का भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स है। मोर इंपॉर्टेंटली, ये GLP-1 जो वंस वीकली इंजेक्शन है, इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ वेट लॉस होता है। और वेट तो ड्राइव कर रहा है डायबिटीज को। हफ्ते में 1 ही बार लेना पड़ता है इंजेक्शन। ये इंसुलिन नहीं है, इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ वेट लॉस होती है। बट और भी एडवांटेज जो है, ये अपना भूख को कम कर देती है। आप कुछ दूसरी तरह से चिंता करना शुरू करते हो कि हम ज्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है। और ये इंजेक्शन का भी हार्ट और लंग्स में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स है। बहुत हाँ।
इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस परिचर्चा को लेकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मोटापा, डायबिटीज, थायराइड जो डिजीज है, और मोटापा के लिए जो जो डिजीज होता है उसके लिए पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। दवा तो बाद में है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब सही दवा खाएं, सही खाना खाएंगे और सही तरीका से एक्सरसाइज करेंगे तो 50% बीमारी आपको ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই আ ভেরি 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 হ্যাপি নিউ ইয়ার।